बाबर के फैंस थोड़ी सी शर्म कर लेते, कुछ हया कर लेते, लेकिन मुझे लगता है वो आपके अंदर ना बिल्कुल भी नहीं है। एक होती है ना ज़र्रा बराबर, वो भी नहीं है। और इस वक्त अगर आपने क्रिकेट में ही तो पाकिस्तान को बदनाम करवाया ही करवाया इन फैंस ने, अब शोबिज़ की इंडस्ट्री में भी एक बदनामी जो है अपने नाम कर रहे हैं। और बाबर आजम को भी इसके ऊपर नोटिस लेना होगा कि ऐसे गलीज़ फ़ैन, ऐसे घटिया फैंस शायद ही जो है वो बंदा ऐसे ना दुश्मन के लिए भी ऐसी दुआ ना करे कि ऐसे बद्दुआ ना करे कि ऐसे उसके फ़ैन्स हों जिस तरह के फ़ैन्स इस वक्त बाबर आजम के साथ चिपक गए हैं और उनका नाम शायद इस्तेमाल कर रहे हैं। पता नहीं उनके फ़ैन्स हैं भी या नहीं हैं, और उसका नाम इस्तेमाल करते हुए उन्होंने दुनिया भर में बाबर आजम जैसी एक अच्छे खिलाड़ी को बदनाम करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालिया मिसाल उन्होंने दी है जो एक नाजिश जहांगीर अदाकारा हैं पाकिस्तान की, और एक बाबर आजम के मेरे ख्याल में फ़ैन ही होंगे। उन्होंने एक सवाल किया, उन्होंने एक ओपन सेशन रखा था इंस्टाग्राम पे जो अपने फ़ैन से उनसे सवालात के हवाले से, और एक फ़ैन से उससे पूछा कि अगर आपको बाबर आजम जो है वो शादी की ऑफ़र करें तो क्या आप कबूल करेंगी? तो जिस पर उन्होंने कहा कि मैं तो माज़रत ही करूँगी। बस इतनी बात करनी थी, इतनी बात करनी थी कि उस बेचारी को इतनी गालियाँ दी, इतनी गालियाँ दी, इतनी गालियाँ दी, इतनी गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की, ना सिर्फ कमेंट्स में बल्कि उस बेचारी को इनबॉक्स भी कर करके 1 पॉइंट मेरे ख्याल में 2 या 3 मिलियन उसका फैंस के साथ उसका पेज है, उसका अकाउंट है, वो उसको प्राइवेट करना पड़ा है। वो अकाउंट उसको जो है वो प्राइवेट करना पड़ा है इन गलीज़ और घटिया और थर्ड क्लास फैंस की वजह से। वो बेचारी परेशान होगी। उसके बाद उसने एक पोस्ट भी की है। वो पोस्ट में आपको अल्फाज पढ़ के सुनाता हूँ कि ये इस वक्त पाकिस्तान में हालत है कि अगर आप ये बात करते हैं तो फिर रिएक्शन कैसा आता है, कैसा गंदा, कैसा घटिया जो है वो रिएक्शन आता है। मैं ज़रा आपको उस अदाकारा की दूसरी जो पोस्ट है वो पढ़ के बताता हूँ। कहती हैं, नाजिश जहांगीर साहिबा, बाबर फैंस ट्रिगर हो गए हैं, देखो ज़रा बाबर भाई हम सब के भाई हैं। बात उनके फैंस माशाल्लाह दिल खोल कर नेगेटिविटी फैला रहे हैं। बंदा पूछे ना मेरी क्रिकेटर से लेनी ना देनी, ऑल आर ब्रोज टू बी ऑनेस्ट उन्होंने आखिर में लिखा है। और आखिर में उन्होंने लिखा है वहाँ एवे पीछे पड़ गए। मतलब ये इस वक्त की सूरत हाल। और एक कमेंट में साथ में लगा दूंगा, लेकिन इसको ब्लर करना पड़ेगा क्योंकि ये चलाने काबिल नहीं है। और इस कमेंट में ये इस वक्त सूरत हाल है, इसको मैं हटा देता हूँ। ये है हालत। मतलब यार उस बेचारी को, उसको क्या ज़रूरत पड़, मुझे लगता है कि जानबूझ के पहले सवाल किया गया है, और जब उस बेचारी ने मना किया, उसको इस कदर गलीज़ ज़ुबान, इस कदर घटिया ज़ुबान के बंदा पढ़ के ना मतलब शर्मा जाए। मतलब इस कदर घटिया फ़ैन। और यही सूरत हाल बाकी लोगों के साथ भी होती है, सोशल मीडिया के ऊपर भी होती है। जब आप लोगों से बाबर आजम के ऊपर तनकीद करते हैं, उनके स्ट्राइक रेट के ऊपर तनकीद करते हैं, उनकी बैटिंग की अप्रोच के ऊपर तनकीद करते हैं, तो फिर इसी तरह की गालियाँ, इसी तरह की गलीज़ ज़ुबान, इसी तरह के घटिया अंदाज़ और इसी तरह की ट्रोलिंग सोशल मीडिया के ऊपर शुरू हो जाती है, जो इस वक्त नाजिश जहांगीर के ख़िलाफ़ शुरू हो चुकी है। बस दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह इनको हिदायत दे, इसके अलावा तो हम कुछ नहीं कह सकते।